स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। सोच के देखिए दोस्तों, एक ऐसा देश जहां 130 करोड़ से ज़्यादा लोग, हज़ारों भाषाएं, कई धर्म और अलग-अलग संस्कृतियां, लेकिन सब एक ही कानून के नीचे, ये कैसे पॉसिबल है? क्या आपको पता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, जिसे बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान कैसे बना, कौन लोग इस प्रोसेस के अंदर शामिल थे, क्या चैलेंजेस आए और कैसे उन्होंने मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन रखा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यह समझ आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कानून नहीं है, एक कहानी है भारत के निर्माण की। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं व्हाट इज़ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज़ादी मिलने के बाद भारत के सामने एक बड़ा सवाल था, अब देश चलेगा कैसे? ब्रिटिश रूल के दौरान जो उनका कानून था वो चलता था, पर आज़ादी के बाद एक अपना सिस्टम, अपना रूल बुक बनाना ज़रूरी था। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है भारत के संविधान को तैयार करना, यानी इसके लिखने, डिस्कस करने, अप्रूव करने का पूरा प्रोसेस। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जब देश को चलाने के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाना ज़रूरी था। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा बनाई गई थी, जो 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली मीटिंग ली। इस असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम उन्होंने लीड किया। संविधान लिखने में 2 साल, 11 महीने, 18 दिन लगे। यह प्रोसेस में कई बार डिस्कस, अमेंडमेंट यानी कि बदलाव और डिबेट्स हुई, ताकि हर इंडियन सिटीजन्स के राइट्स और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। आखिर में 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू यानी कि इन्फोर्स हुआ। इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट ज़रूरी होता है, वैसे ही एक देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें लिखा होता है पावर किसके पास होगी, सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे और गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, ओके, इंडिया अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाओ, और इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। फॉर्मिंग का मतलब होता है संविधान को बनाना। बनाने वाली बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया। इम्पोर्टेंट पीपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इम्पोर्टेंट पीपल कौन थे? सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, दूसरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल मेंबर कितने थे? 389। आफ्टर पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर कितने रह गए? 299, 299 मेंबर। पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कब रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? 9 दिसंबर 1946 को। पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा, जो कि टेम्परेरी थे। परमानेंट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को बनाने का समय 2 साल, 11 महीने, 18 दिन। अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और यह लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। एक असेंबली एक प्रोजेक्ट टीम की तरह होती है, जिसमें सब एक्सपर्ट्स थे। लॉ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, सब फील्ड के लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने फाइनल डॉक्यूमेंट लिखने का काम लीड किया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हु वाज राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी थी जिसका काम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल ड्राफ्ट लिखना, मतलब संविधान को एक लिखित रूप देना। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी थी। उन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक फाइनल शेप दी। इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लीड किया था। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिनका काम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल ड्राफ्ट लिखना, मतलब पूरे संविधान को एक लिखित रूप देना। लेकिन यह काम उन्होंने अकेले नहीं किया था, उनके साथ एक टीम ऑफ 7 मेंबर थे जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया। इसके अंदर पहला नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन थे। इसमें दूसरा नाम आता है के.एम. मुंशी। तीसरा नाम आता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके अंदर चौथा नाम आता है एन. गोपाला स्वामी अयंगर। पांचवा नाम आता है बी.एल. मित्तर और बाद में इसको बी.पी. कैथन ने रिप्लेस किया। इसमें छठा नाम आता है मोहम्मद सदुल्लाह। इसके अंदर सातवां नाम आता है डी.पी. कैथन। इन लोगों ने दुनिया के अलग अलग देशों के एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अमेरिका, यूके, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और जापान को स्टडी करके हमारे लिए एक बेस्ट यूनिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल तैयार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में सबसे बड़ा योगदान दिया। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंडरिटन था, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा कैलीग्राफी के फॉर्म में, बिना किसी टाइपिंग मशीन के। यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैंडरिटन है। चलिए शॉर्ट में समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने लिए यूएसए से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए आयरलैंड से, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया यूके से, फेडरल स्ट्रक्चर लिया कनाडा से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मोर लायर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें टाइम के साथ चेंज यानी कि अमेंडमेंट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों थी? कॉन्स्टिट्यूशन हर देश के लिए एक रूल बुक होती है जिसमें लिखा होता है कि देश कैसे चलेगा, किसके पास पावर होंगी और लोगों के राइट्स क्या होंगे। इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आज़ादी के बाद हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो सभी सिटीजन्स के न्याय, स्वतंत्रता और समानता इंश्योर करे। चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। देश को चलाने के लिए न्याय यानी रूल्स की जरूरत होती है। जैसे स्कूल में रूल्स होते हैं ताकि डिसिप्लिन बना रहे, वैसे ही देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडलाइन का काम करता है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और कोर्ट के पास कितनी पावर होगी ताकि कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन अपनी लिमिट ना क्रॉस करे। सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना। कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे राइट्स ऑफ इक्वालिटी, राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ एजुकेशन एटसेट्रा। ये राइट्स हमें गवर्नमेंट के गलत एक्शन से बचाता है। इक्वालिटी और जस्टिस का इंश्योर करना। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में सब लोगों के बराबर समझना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लैंग्वेज का हो। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर का डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर और उसके बीच पावर्स कैसे बंटेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो कोई भी रूल अपनी मर्जी से कहीं बना सकता था और सिटीजन्स के पास उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए है ताकि देश के सिस्टम को हिसाब से चलाया जा सके, पावर का मिसयूज ना हो, हर सिटीजन्स के राइट्स सेफ रहें और डेमोक्रेसी मजबूत बने। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ लिखा गया, भारत का संविधान कहाँ लिखा गया। चलिए जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दिल्ली में लिखा गया, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जो पार्लियामेंट्री हाउस यानी कि संसद भवन के अंदर था। आज उस जगह को हम कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ऑफ पार्लियामेंट्री या सेंट्रल हॉल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग होती है, जहाँ देश के लीडर मिलकर भारत का संविधान तैयार करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट यहाँ लिखा और डिस्कस किया था। फाइनल डॉक्यूमेंट यानी कि कैलीग्राफी
सुंदर लिखाई में लिखा गया था। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो एक एक्सपर्ट कैलीग्राफर थे। उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हैंडरिटन लिखा, कंप्यूटर या प्रिंटिंग से नहीं। स्पेशल फैक्ट, लिखा गया हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स के अंदर। ओरिजिनल कॉपी को हीलियम फाइल्ड ग्लास केसेस में पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी न्यू दिल्ली में प्रिजर्व करके रखा गया है। पेपर स्पेशली पार्चमेंट पेपर यूज किया गया है, जो कि 1000 साल तक खराब नहीं होता। चलिए शॉर्ट में समझते हैं। प्लेस कहाँ रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री हाउस, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, वहां रखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? प्रेम नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया, वो भी हैंड रिटन। किसके अंडर में लिखा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके अंडर में लिखा गया। प्रिजर्व कहाँ गया है? पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का प्रोसेस बहुत ही डिटेल और प्लान था। यह काम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मिलकर किया, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट लिखने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी पर थी, जिसका चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए सिंपल स्टेप में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाउंडेशन हुआ 1946 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1946 में कहा कि भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव थे और प्रोविजन से आए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण हुआ 29 अगस्त 1947 को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक स्पेशल कमेटी बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट लिखना। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कमेटी ने दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, यूके, यूएस, आयरलैंड, कनाडा एटसेट्रा को स्टडी करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा भारत के हिसाब से। रिटन प्रोसेस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट इंग्लिश में लिखा और हर क्लॉज पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस और डिबेट होती थी। हर अमेंडमेंट अपनी सजेशन देता था और फिर उसमें अमेंडमेंट यानी कि बदलाव किए जाते थे। हैंड रिटन एंड फाइनल कॉपी, जब फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव हुआ तब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो एक एक्सपर्ट कैलीग्राफर थे, उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा। कोई टाइपराइटर या प्रिंटिंग मशीन यूज नहीं की। कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखा गया। पेपर स्पेशली पार्चमेंट पेपर था, जो 1000 साल तक सेफ रह सकता है और खराब नहीं होता। फाइनल अडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट, अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जो कि हम आज रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं और मनाया जाता है। इस प्रोसेस में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। चलिए शॉर्ट में समझते हैं। रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने यह अपने हाथ से लिखा। प्लेस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जो कि पार्लियामेंट्री न्यू दिल्ली के अंदर है। ड्यूरेशन कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ डिबेट्स, डिस्कशन और चैलेंजेस के बारे में। असेंबली में हर क्लॉज पर डिस्कस होता था। कई बार तो 6-7 घंटे तक एक टॉपिक पर डिबेट होती रहती थी, क्योंकि भारत की डाइवर्सिटी यानी कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे मिले, फंडामेंटल राइट्स, सबको इक्वल फ्रीडम इंश्योर कैसे हो, लैंग्वेज इशू, नेशनल लैंग्वेज क्या हो, माइनॉरिटी और वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करें। यानी कि लैंग्वेज डिबेट में हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के सपोर्टर्स के बीच काफी गर्म आर्गुमेंट हुए। आखिर में डिस्कस हुआ कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन इंग्लिश भी कुछ समय तक चलती रहेगी। फाइनल अडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। क्यों 26 जनवरी?
क्योंकि इसी दिन 1930 में पुराना स्वराज डे मनाया गया था, जब कांग्रेस ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस का अनाउंसमेंट किया था। इसके अंदर कॉस्ट और ड्यूरेशन कितना लगा? टाइम 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में लग गए आज़ादी के बाद, और इसमें 64 लाख के आसपास पैसे लगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में जो कॉस्ट थी वो 64 लाख अप्रोक्सीमेट थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन करते हुए कहा था, वी आर लाइंग डाउन द डॉक्यूमेंट विच विल बी गाइड द डेस्टिनी ऑफ इंडिया फॉर जनरेशन, यानी कि हम एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के भाग्य का मार्गदर्शन करेगी।